Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying graph. आज की क्लास में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं जो कि हमें लेसन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम ग्राफ को शुरू करते हैं. क्वेश्चन दिया है हमें, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x plus y is equal 4 and another equation 2x minus y is equal 2. तो स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें इस तरह से दो इक्वेशंस दिए जाते हैं ताकि हम दो लाइन को ड्रॉ कर सके और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि आंसर बन जाएगा. ओके, चलिए तो अभी इस फर्स्ट इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करें और इसका कैसे ग्राफ बनाया जाता है इसको समझते हैं. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो हमारा इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को हम इस तरह से पहले लिख लेंगे और उसी के जस्ट नीचे इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमें x, y और उसके नीचे x, y ऐसे अरेंज करना है. अभी आप देख रहे हो यहाँ कुछ वैल्यूज़ पुटअप की हुई है 3, 2, 4, 1, 2, 0 है ना, लेकिन ये पूरा आंसर निकलने के बाद में ये टेबल कंप्लीट हो जाता है. तो अभी सबसे पहले जब कभी भी आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले तो x की जो वैल्यू होती है ये हम अपने मर्जी से लेंगे. जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है. ओके, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुटअप की है. तो x जब 3 हो जाता है तो अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दिया गया था यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल 4, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने ऊपर में ली हुई थी. सो पुट x इज इक्वल 3. अभी x की वैल्यू 3 है तो हम x की जगह पे यहाँ पे 3 को पुट करेंगे. So 3 plus y is equal 4. Now students, अभी 3 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो 3 जब राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमें दिखेगा y is equal 4 minus 3 और 4 minus 3 कितना हो जाएगा 1. So dear students, y is equal 1. तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है. ओके, और 3 x की वैल्यू हो गई, 1 y की वैल्यू हो गई. तो हमारा जो पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3, 1. इसी तरह से हम अभी सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं 2. अभी x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं सेम उसी तरह से जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से सेकेंड वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे. नाउ आवर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 4, पुट x इज इक्वल 2. अभी x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2. सो देयरफॉर 2 प्लस वाई इज इक्वल 4. अभी यहाँ पे भी 2 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा. सो आवर आंसर विल बी y इज इक्वल 2. तो इस तरह से हमें सेकेंड पॉइंट में कोऑर्डिनेट मिले 2, 2. ओके, अगर हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 4 लेंगे तो x की जगह पे 4 आ जाएगा. सो 4 प्लस वाई इज इक्वल 4. अभी 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे. सो 4 माइनस 4 और y हो जाएगा 0. ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी 3 पॉइंट्स को बना लिए हैं. ठीक है, अभी हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है उसके भी इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे. उसमें भी स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू अपने मर्जी से लेनी है. ओके, चलिए तो अभी सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं. और सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स 2. ओके, अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ x की वैल्यू हम अपने मर्जी से लेंगे. ओके, जो भी आपको चाहिए. बट स्टूडेंट इतना ध्यान में रखिएगा कि आपके ग्राफ पेपर पे जितने नंबरिंग आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप x की वैल्यू पुट करते जाइएगा. अगर हम x की वैल्यू 20, 30, 40 इस तरह से लेते हैं तो ग्राफ पेपर में तो उतने नंबर आते नहीं हैं.
सो डियर तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, बिलो 10 यानी 10 से कम ही x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो भी हमें पुट करनी पड़ती है कभी, उसे हम लेंगे। ओके, तो हम अभी यहाँ पर x की वैल्यू को 1 ले रहे हैं। देखिए अभी हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो y हमें कितना मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, दैट इज आवर गिवन इक्वेशन। नाउ हम अभी x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, सो पुट x इज इक्वल 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x है यानी कि 2 इंटू 1, ये हो गया 2x यानी 2 इंटू 1 बन गया, माइनस वाई इज इक्वल्स 2। अभी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1 यानी होता है 2, फिर माइनस वाई इज इक्वल 2। स्टूडेंट्स ये y लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। फिर 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 माइनस 2 बन जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेगा लेफ्ट साइड में माइनस वाई। अभी बहुत से स्टूडेंट्स माइनस वाई है, राइटिंग करते करते सिर्फ y को लिख लेते हैं, माइनस का साइन भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ओके, नाउ 2 माइनस 2 ये हो गया 0, सो माइनस वाई इज इक्वल 0 यानी y इज इक्वल 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमें y मिल गया 0, तो हमारा पॉइंट बनेगा 1,0। अभी x को हम लेते हैं 2। अभी स्टूडेंट्स हमने x को यहाँ पे 2 ले लिया, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल 2, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अभी हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल 2, सो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल 2, 2 इंटू 2 हो गया है 4, 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस वाई इज इक्वल्स 2। अभी ये 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा यानी कि 2 माइनस 4, और स्टूडेंट्स 2 माइनस 4, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस वाई, तो अभी हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम y को कर देंगे पॉजिटिव। तो जैसे स्टूडेंट्स ये y पॉजिटिव हो जाता तो 2 भी यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव, यानी दोनों के साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स हम थर्ड टाइम वैल्यू लेते हैं 3, तो x की वैल्यू अभी हम ले रहे हैं 3, पुट x इज इक्वल 3। अभी 3 अगर लेते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6। अभी 6 माइनस वाई इज इक्वल 2, 6 को ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ये बन जाएगा अभी -6, और स्टूडेंट 2 माइनस 6 यानी होता है -4, और हमारे लेफ्ट साइड में क्या आएगा माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई। अभी दोनों तरफ माइनस के साइन है तो ये साइन हो जाएंगे कैंसिल, यानी y इज इक्वल 4, ये हमारा बन गया है आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में भी 3 पॉइंट्स को देख लिए हैं क्या कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट इक्वेशन में भी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। ओके, अभी हम ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया है ग्राफ पेपर। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसे किस तरह से बनाया है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम x एक्सेस y एक्सेस पे नंबरिंग कैसे की जाती है इसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के बीच में से हम एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, और लाइन हमको बनानी है, ये जो बोल्ड लाइन हमको नज़र आ रही है ग्राफ पेपर में, देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है स्टूडेंट्स। एक थोड़ी डार्क शेड में है, उसके बाद में ये 5th नंबर पे जो लाइन आती है थोड़ी उससे लाइट है, और ये जो छोटी छोटी लाइन है ये सबसे पतली लाइन नज़र जो आ रही है ये। तो जो ये डार्क शेड की लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर से हम इस एक्सेस को बनाएंगे, ये हो गया हमारा x एक्सेस। ओके, और उसके बाद में ये जो वर्टिकल पोजीशन में जो लाइन हमने बनाई हुई है ये हो गया हमारा y एक्सेस। ओके, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारा ओरिजिन पॉइंट, यानी कि इसको हम लिखेंगे 0। और नंबरिंग करते समय स्टूडेंट यहाँ पे जिस तरह से मैंने नंबरिंग की है वैसे ही आपको नंबरिंग करनी है। देखिए ज़्यादा बड़े भी आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, ताकि हम बड़े नंबर लिखेंगे तो फिर ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन है इस पर नंबर आ जाते हैं, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना है, नंबरिंग जिस तरह से यहाँ नज़र आ रही है उसी तरह से आपको भी नंबरिंग करनी है।
तो 0 के बाद में राइट साइड में हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 जहाँ तक कि आप नंबर कर सकते हो, और लेफ्ट साइड में नंबरिंग में आएगा -1 -2 -3, और ये जो हमने डॉट बनाए हुए हैं इस डॉट के ही पास में आपको नंबर करना है, नहीं तो आप यहाँ पे डॉट बनाओगे और इधर -4 लिखोगे, इधर -5, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट्स वाई एक्सेस पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो वाई एक्सेस पे नंबरिंग भी ऐसे ही करना है, जैसे ये डॉट बनाया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, इधर 2 आना चाहिए, एकदम यहाँ पे डॉट है और इधर 1 है, इधर 2 है, ऐसा नहीं करना है। ओके, इसके बिलो में भी -1 -2 -3, तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर लिए। अभी नंबरिंग के बाद में स्टूडेंट्स आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, वो होता है स्केल लिखना। तो स्केल हम ऐसे ग्राफ पेपर के राइट साइड में से टॉप पे लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ओके, आप यहाँ पे इस तरह से ऐसे बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। चलिए, तो अभी हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप होता है, अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है 3,1। अभी अगर हम इस टेबल पे देखें तो 3 जो है ये x की वैल्यू है और 1 ये y की वैल्यू। तो 3 हम ढूंढेंगे x एक्सेस पे और y को हम ढूंढेंगे, 1 को हम ढूंढेंगे y एक्सेस पे। इतना ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू जहाँ पे दिख रही है उसी एक्सेस पे उसे हम ढूंढेंगे। जैसे कि 3 को हमें देखना है x पे, तो x एक्सेस ये है, x एक्सेस पे हम 3 को देख लिया, ये यहाँ पे है हमारा 3, ये पॉइंट हो गया है, यानी 3 का ये घर हो गया, 3 यहाँ पे रहता है। उसके बाद में 1, y एक्सेस पे 1 को देखना है, तो ये y एक्सेस है और इस y एक्सेस पे 1 रहता है इधर, हम +1 देख रहे हैं तो +1 की जगह ये है। अभी इन दोनों को हमें 90 डिग्री में मिलाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 और ये 1, इन दोनों को 90 डिग्री में अगर मिलाना है तो 3 को हमें थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा और 1 को इधर साइड में लाना पड़ेगा, तो दोनों जो है वो इस पॉइंट में आ जाएंगे, और इसीलिए हमारा 3,1 पॉइंट के मतलब 3,1 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको रिमेनिंग पॉइंट्स भी प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड 2 और ये इधर 2,2 यानी 2 x एक्सेस का लेना है और 2 y एक्सेस का। तो स्टूडेंट्स 2 ये x एक्सेस का हो गया और ये 2 y एक्सेस का, इन दोनों को भी हमें 90 डिग्री में मिलाना है। तो ये 2 ऐसे सीधे जा रहा है और ये भी 2 ऐसे सीधे जा रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये हमारा पॉइंट मिल गया है 2,2। ओके, थर्ड में 4,0, हाँ स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 4,0। तो 4 हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, x पे, तो 4 ये x एक्सेस है तो ये हो गया 4, और उसके बाद में 0, तो 0 हम देखेंगे अभी y, अभी 0 ऐसा है कि x एक्सेस पे भी होता है और y एक्सेस पे भी, इसीलिए हम जो पॉइंट हमें मिला है 4,0, तो ये 4,0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। और स्टूडेंट हम तीनों पॉइंट को जब स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स तक की ही लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको इस तरह से एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन पर ये जो लाइन हमने बनाई है, जो ग्राफ हमने बनाया हुआ, ये कौन से इक्वेशन का था, x + y = 4, इसीलिए यहाँ पर x + y = 4 इस तरह से हम ये ग्राफ का नाम मतलब इक्वेशन को भी लिख लेंगे। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा एक सेकेंड जो इक्वेशन था उसके भी 3 पॉइंट्स हैं, तो उसके भी पॉइंट्स हम इसी तरह से प्लॉट करेंगे और उसके लिए भी ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने एक तो समझा दिया, तो उसी तरह से आप सेकेंड के भी पॉइंट को प्लॉट करके ऐसी लाइन बना सकते हो और उसका भी इक्वेशन आप उस लाइन पर लिखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - y = 2। अभी दोनों जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को आपको देखना है कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, 2,2 में, तो फिर हम लास्ट वाला एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर 2,
2। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ का प्रॉब्लम फिनिश हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।